आइए आज हम लोग उदासीनीकरण क्रिया के बारे में समझते हैं। उदासीनीकरण क्रिया क्या है? तो देखिए, उदासीनीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करके अर्थात रिएक्शन करके लवण और क्या बनाएंगे आपका जल। लवण और जल, तो लवण भी उदासीन है और जल भी क्या होता है, उदासीन होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है आपको 7। पीएच मान कितना होता है 7। इसलिए इसको बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं, ये अम्ल और ये क्षार, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, लवण प्लस जल। तो देखिए यहाँ पर है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार होता है। जैसे ही आपस में रिएक्शन करेगा तो ये आपको पता है कि धनायन होता है, क्योंकि जब भी कंपाउंड बनता है तो धनायन और ऋणायन से ही कंपाउंड बनाया जाता है। ये धनायन और क्या है, ऋणायन। ये धनायन और क्या है, ऋणायन। तो हम कभी भी प्लस प्लस नहीं ले जाएंगे, बल्कि माइनस और प्लस और माइनस आपस में रिएक्शन करते हैं। इसे यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस यहाँ पर हाइड्रोजन। तो चलिए पहले जल बना लेते हैं यानी H2O। उसके बाद हमारा क्या बच गया Cl और Na, तो बन गया Na, इसके साथ चला गया Na और Cl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड का यौगिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, और ये बन गया आपका जल। क्या बन गया आपका जल। नेक्स्ट उसी तरह ये भी है H2SO4 और KOH यानी ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का यौगिक सूत्र होता है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो क्या करेंगे हम लोग, इससे अभिक्रिया कराएंगे। तो कैसे कराएंगे, आपको पता है ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन। तो इसमें सबसे पहले हमको बनाना आसान है कि जल बनाना है। तो हम लोग पहले जल बना लेते हैं रिएक्शन में H2O यानी जल बन गया। अब देखते हैं, ये तो इसके साथ चला गया, तो जल बना लिया। अब बन गया ये और ये बच गया, तो हमारे पास क्या है, यहाँ बनेगा K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम क्या बन गया आपका पोटेशियम सल्फेट। क्या बन गया पोटेशियम सल्फेट और H2 यानी जल। अब ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर K2 यानी यहाँ पर जो पोटेशियम है 2 है, तो क्या करना है, हम लोग बैलेंस में पढ़ते हैं कि बैलेंस करना पड़ता है। तीर के दाएं तरफ और तीर के बाएं तरफ जितने आपको एलिमेंट दिए हैं उसको बैलेंस करना पड़ता है, जैसे रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम 2। अब पोटेशियम 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और 2 पहले से इधर है, टोटल कितना हाइड्रोजन इधर हो गया 4। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 लगा देंगे यानी हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 2 कितना हो गया 4 यानी हमारा दोनों तरफ बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस में हो गया। देखिए यहाँ पर 2 लगाएंगे यहाँ पर, तो 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। 2 ऑक्सीजन क्योंकि 2 यहाँ पर पोटेशियम है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 यहाँ पर, टोटल कितना है आपका 4। तो इस तरह से पोटेशियम सल्फेट और क्या बन गया आपका जल, और ये दोनों क्या है आपको उदासीन। इस तरह से जब आपको एसिड और बेस, क्या एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे आपको लवण और जल। तो इस प्रकार से इसको बोला जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं है तो इसको नोट कीजिए।